शरण देने वाली बात नहीं है, आजीवन उनको सुरक्षित रखें। हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया जाए। इस प्रकार शस्त्र और शास्त्र दोनों एक साथ हाथ में रखते कट्टरपंथियों से इस सनातन की सुरक्षा करनी है। राम राम जी, मैं भावना और अपनी खबर पर तारो बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल आप मौजूद हैं झुंझुनू कलेक्ट्रेट के सामने और मेरे पीछे एक काफी बड़ा जनसैलाब नजर आ रहा होगा। और जो बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर अत्याचार करे जा रहे हैं के खिलाफ आक्रोश रैली आज निकाली गई और कलेक्ट्रेट पर आज ज्ञापन भी कलेक्टर साहब ने सौंपे जागो। तो कुछ चीजें पूरा मामला पता हम दिखाऊंगा, वीडियो ने शेयर कर देना, लास्ट तक बने रहे। वैसे तो आज ये हिंदुवादी संगठनों का आक्रोश रैली है और विशेष रूप से अभी वर्तमान में तो बांग्लादेश में पिछले कई महीनों से हिंदू समाज के साथ बड़ा दुर्व्यवहार, दुराचार, अत्याचार, अनाचार हो रहे हैं और हिंदू मंदिरों के मूर्तियों को खंडित किया जा रहा है। साधु संतों के साथ बड़ा बर्ताव है उनका, वो सही नहीं है, जेलों में डाला जा रहा है। यानी कि हिंदू समाज सारा प्रताड़ित है। उसको लेकर पूरे विश्व सहित हम लोग इस बात का यहाँ संकल्प लेने आए हैं कि विश्व के किसी भी कोने में अगर हिंदू पर अत्याचार होगा तो सभी हिंदू जाग उठे हैं। और इस आज जो ये छोटा सा प्रदर्शन है ये एक बहुत विशाल रूप लेने वाला है और हम लोग अभी सोने वाले नहीं हैं और इसका हम बदला लेंगे और हमारे हिंदू भाई बहन माताओं को सुरक्षित रखेंगे। साधु संतों के मान सम्मान में कोई कमी नहीं आनी चाहिए देगी। तो हम सारे हिंदुवादी संगठन राष्ट्रपति जी से, प्रधानमंत्री जी से आज आह्वान किया है। ये सिर्फ एक ट्रेलर है, इसका बहुत बड़ा रूप लेने वाला है अगर ये अत्याचार अनाचार नहीं रुकेंगे। विशेष रूप से अभी वर्तमान में बांग्लादेश में जो हालात हैं वो सहनीय नहीं है। तो भारत का हिंदू बांग्लादेश में जाके वहीं रहेगा और हमारे हिंदू भाइयों को हम बचाने का काम करेंगे। अब जो भी डर भय जो हमारे हिंदुओं में है उसको शीघ्र समाप्त करने वाले हैं। हिंदू जाग चुका है, अब सोने वाला नहीं है, हम बदला लेंगे। सरकार भी इस मामले में जो भी उचित कदम है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के पास जब ये ज्ञापन देश के कोने कोने से जाएंगे, राष्ट्रपति के जाएंगे, तो संवैधानिक रूप से पहले हम शांति के दूत है। भारत कभी भी इस तरह का काम अग्रेसिव होकर नहीं करता। तो अगर वो शांति से बात को मानेंगे तो पहले उससे बनाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद भी अगर वो सीमाएं लांघेंगे तो आप जैसा कि जानते हो हिंदुस्तान कभी चूकता नहीं है। आप सर्जिकल स्ट्राइक का उदाहरण आपके है, उन्हीं के देश में हमने किस तरह से आतंकवादी को निस्ताबूद किया है वो आपके सामने उदाहरण है। तो हिंदुस्तान विश्व में किसी भी देश से कम नहीं है। इसकी हिंदू संगठनों की ताकत बहुत बड़ी है और भारत का हिंदू बहुत जागरूक है, बहुत संगठित है। तो हम पूरी क्षमता रखते हैं कि हमारे भाइयों को सुरक्षित रखने की। भाई कोई भी तरह से जिस तरह से भी उनको बचाया जा सकेगा सब तरह की सुविधाएं मुहैया कराएंगे। सिर्फ शरण देने वाली बात नहीं है, आजीवन उनको सुरक्षित रखेंगे। ये कोई टेम्परेरी मामला नहीं है। मानवता की रक्षा करना भारत के संविधान में लिखा हुआ है और भारत का संविधान की पूरी पालना होगी। विश्व के किसी भी कोने में हिंदू रहे, निश्चित रूप से वो सुरक्षित रहेगा। मैं जनप्रतिनिधि नवलगढ़ का हूँ, पर पूरे भारत के लोगों को तकलीफ है इस बात की कि हमारे हिंदू एक बांग्लादेश में अल्पसंख्यक के रूप में रह रहे हैं और उनके साथ जितनी गलत हरकतें की जा रही है, जितना अत्याचार किया जा रहा है, हमारे मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हमारे मठों के मालिकों को, पुजारियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनकी रिहाई की जाए, इसको लेकर के जनता के अंदर गांव, मोहल्ले, ढाणी और शहर सब जगह आक्रोश है। और ये संदेश हमारे देश के प्रधानमंत्री जी तक, हमारे मुख्यमंत्री जी तक, राष्ट्रपति जी तक ये देने जनता रोड पे उतर गई है। तो ये मान के चलना, क्योंकि जो भारत का हिंदू है 100 करोड़, उस हिंदू के अंदर इतनी आत्मीयता का भाव रहता है कि जो 20 करोड़ अल्पसंख्यक यहाँ मुस्लिम भाई रहते हैं उनको वो साथ में लेकर चलने की बात और विचार रखते हैं। आज तक कहीं भी ऐसा हमला और अत्याचार हिंदुओं ने नहीं किया जो बांग्लादेश में हो रहा है। ये नया भारत कभी भी सहन नहीं करेगा। अगला कदम जैसा हमें जनता और हिंदू निर्देश देगा वैसा ही 24 घंटे रोडों पे उतरने के लिए तैयार बैठे हम। बांग्लादेश में नहीं अपितु पूरी सृष्टि में हिंदू पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आज झुंझुनू जिले के सनातनियों ने, सर्व समाज के हिंदुओं ने अपना विरोध प्रदर्शन किया है कि अब ये सहन नहीं होगा। बहुत सहन कर लिया। जिस देश को अलग करने में, जिस देश का अस्तित्व है आधारित करने में हिंदुओं ने इतना साथ दिया, इस देश ने साथ दिया, वहाँ के 24% हिंदुओं को बांग्लादेश से निकालकर आज वहाँ 8% बचे हैं।
हिंदू को जगाने के लिए, हिंदू को अपने पुराने पुरोधाओं की, पुराने महापुरुषों की याद को दिलाने के लिए कि वो लोग किस प्रकार शस्त्र और शास्त्र दोनों एक साथ हाथ में रखते थे, उसी प्रकार हिंदुओं को भी अब जागना चाहिए। एक हाथ में शस्त्र और एक हाथ में शास्त्र रखकर धर्म को भी मानना चाहिए, याद रखना चाहिए, और ऐसे रक्त बीजों का मुकाबला भी दृढ़ता से करना चाहिए। इस बात के लिए आज हिंदू ने आह्वान किया है, संत समाज ने आह्वान किया है, पूरे झुंझुनू जिले के हिंदुओं ने एकत्रित होकर पूरी दुनिया को चेताया है। माननीय मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति महोदय को ये बात बताई है कि अब हम लोग एक होकर आंदोलन के रास्ते पर हैं। आप हमारी आवाज को सुने और उन रक्त बीजों को संदेश पहुंचाएं कि वो अपनी औकात में रहें, वरना उनको ठीक किया जाएगा। सरकारें अपना काम कर रही हैं, सरकारों को इस बात के लिए चेताया गया है कि आप उन तक ये बात पहुंचाएं, और राष्ट्र के जो लोग पुरोधा हैं, राष्ट्र का जो लोग नेतृत्व करते हैं, उनको बताया गया है कि आप हमारी भावनाओं को उन रक्त बीजों तक पहुंचाकर उनको इस बात के लिए निर्देशित करें कि वो अपनी औकात में रहें, वरना नेस्त नाबूद कर दिए जाएंगे। आज बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदू समाज के ऊपर, मानवता के ऊपर जिस तरह का प्रहार किया जा रहा है, आपने देखा होगा टेलीविजन और मीडिया के माध्यम से कि जब से ये सत्ता पलट हुई है, शेख हसीना हमारे यहाँ, हमारे हिंदुस्तान में शरण लेके बैठी है, और जब से ये सरकार बनी, मोहम्मद यूनुस की सरकार जब से बनी है, तब से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं, साधु संतों के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं, वकीलों के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं। उन सब के विरोध प्रदर्शन के लिए आज झुंझुनू का हिंदुओं का सर्व समाज यहाँ एकत्रित होकर हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन देकर हम ये चाहते हैं कि यूएनओ और संयुक्त राष्ट्र संघ भी शांति सेना भिजवाकर मानवता के नाम पर इसको तुरंत प्रभाव से इसके ऊपर एक्शन ले। हमारे यहाँ थोड़ी है, और जब अपने देश में आ गया तब लोगों ने क्या कहा, अभी तो देश में, हमारे गांव में थोड़ी है, और जो गांव में आ गया तो हमने यही कहा था, अभी तो गांव में है, हमारे पास थोड़ी है। लेकिन जब घर घर से लाशें उठने लगी थी, तब हर किसी का ये अंदर से दिल रो रहा था कि कोरोना आया नहीं, उससे पहले हमने इंतजाम क्यों नहीं किया। ये एक वायरस है जो पूरी दुनिया में अनेक प्रकार से अपने चेहरे का फन फैला करके सबको डराता रहता है। वो चाहे बांग्लादेश की धरती है, चाहे अफगानिस्तान की धरती है, ईरान की धरती है, चाहे कहीं की धरती है, ऐसे कट्टरपंथियों का कोई विवेक नहीं होता। इसलिए ऐसे कट्टरपंथियों से इस सनातन की सुरक्षा करनी है, इस धर्म की रक्षा करनी है, इस देश की सुरक्षा करनी है, हमारी माताओं की, बहनों की और गौ माता की रक्षा करनी है। तो आज हम सब लोग अपने हृदय में जो पीड़ा लेकर के आए हैं, आप सब बोलिए, केवल हम तक ये पीड़ा रहे तो देश और अपना ये जो देश है पूरा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसलिए केवल मात्र ये सांकेतिक धरना नहीं है, आज हम जगे हैं। आज हिंदुत्व की चिंगारी की आग हर हिंदू को अपने हृदय में ले जा करके हर गांव जाइए, थाने जाइए, मोहल्ले जाइए, और जो अपने आप को भगवान राम का वंशज मानता है, अरे वही भगवान राम जो पिता की आज्ञा पर बरकत धारण करके जंगल चले जाते हैं, लेकिन दुष्टों का अंत करने के लिए कंधे पर तीर कमान रखना। जब सामने सागर खड़ा है, सागर को विनती करते करते 3 दिन बीत गए, तब भगवान श्री राम का वो चरित्र हर घर को समझाना पड़ेगा। विनय न मानत जरद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोब तब। यदि दुष्टों को सठे साठम समाचरित की भाषा नहीं सिखाओगे तो कल तुम्हारे बच्चे तुमको गालियां देंगे, तुमको धिक्कारेंगे, क्योंकि उनके सामने उसी तरह का समाज होगा। हम भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले हैं, लेकिन प्रभु श्री कृष्ण बंसी बजाना भी जानते हैं, रास रचाना भी जानते हैं, लेकिन जब धर्म पर संकट आ जाए तो चक्र को उठा करके अपना धर्म निभाना भी जानते हैं। इसलिए हम सब हिंदुओं को इस सच्चे हिंदुत्व का ज्ञान, एक हाथ में शस्त्र और एक हाथ में शास्त्र लेके चलना पड़ेगा। ये पूज्य संत बैठे हैं, इन्होंने कहा था एक हाथ में माला और एक हाथ में
इस धर्म की रक्षा करनी है तो संतों को आना पड़ेगा। अभी यहाँ पर 13 तारीख को अपने पूज्य संत ये सनातन यात्रा निकाल रहे हैं, इसलिए हम सबको सनातन के लिए एक होना है। जब सनातन की बात आए, हम किसी पार्टी में हैं, हम किसी विचारधारा को फॉलो करते हैं, हम किसी भी जाति में उत्पन्न हुए हैं, लेकिन यदि देश बचाना है, धर्म बचाना है, माताओं बहनों की स्थिति को बचाना है, बांग्लादेश में जैसे मैं चीख चिल्ला करके आपको समझा रहा हूं, आज से लगभग 30-40 साल पहले वहां भी बताया गया था, वो 32% थे, आज 24% रह गए, 8% बचे हैं। अब ये ऐसा दृश्य चल रहा है, वो आगे बचेंगे कि नहीं बचेंगे आप सोचिए आपकी गणित से, लेकिन इस देश को बचाना है, हम सबको बचना है, माताओं बहनों को, मठ मंदिरों को सुरक्षित करना है। तो आज मैं जिस नारे को बोल रहा हूँ, उस नारे को बोल के मेरी बात को पूरी करूंगा और ज्ञापन के लिए पूज्य संतों को मैं निवेदन करूंगा कि कुछ नारे हैं, इस नारों को नारे मत बनाना, ये नारे आपका जीवन बनना चाहिए। जिनको लगता है ये देश धर्म से बढ़कर के कुछ नहीं है, वो हाथ उठा के बोलिए जय श्री राम, बोलिए बटेंगे नहीं कटेंगे नहीं। मैं बोलूंगा आज के बाद बटेंगे नहीं, आप बोलना कटेंगे भी नहीं, फिर ये गारंटी है, फिर बटेंगे नहीं, बटेंगे नहीं, जात पात की करो विदाई, जात पात की करो विदाई, और अंत में एक रहेंगे, एक रहेंगे। इस आक्रोश को लेकर के गांव-गांव ढाणी आप सब जाएंगे, इतनी विनती के साथ मैं मेरी बात पूरी कर रहा हूं। जय हिंद, जय भारत। इस हिसाब से जगह जगह ये आक्रोश रैलियां निकाली जा रही हैं, और कितों के प्रभाव है भारत सरकार पर पड़ेगा और क्या ठोस कदम है भारत सरकार उठाएगी हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार बांग्लादेश के अंदर हो रहे बीके लिए, और कितनों के जरूरी है ते कमेंट करके तारी राय जरूर से दे दोगे। साथ ही चैनल ने सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो ने शेयर कर देना और थारो प्यार अपनी खबर के साथ बनाए रखना। राम राम।